Hello everyone, myself Dhaval Rathod and welcome back to my YouTube channel. Okay, so chapter number 1 का last topic rational numbers and their decimal expansions. So rational numbers and decimal expansion का मतलब अगर मैं कोई rational number लिख रहा हूँ, सपोज कि मैं p by q फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो p by q फॉर्म में लिखने के बाद वो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए या नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा है 5/10 लिखा है, तो 5/10 को मैं 0.5 लिख रहा हूँ। मैंने इसका डेसिमल एक्सपांसन किया। डेसिमल एक्सपांसन करने के बाद 0.5 ये नंबर आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेट नंबर। कौन सा कहेंगे? टर्मिनेट। अगर मैं कोई एक सपोज दूसरा नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि कोई नंबर है वो 0 कंटिन्यू हो रहा है, पॉइंट के बाद 0.12333 इस तरह से हो रहा है, तो इस टाइप को नंबर को कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। कौन क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। इसका मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर कंटिन्यू जा रहा है और 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इस नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहेंगे। अभी एक थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 0.375, तो 0 ये डेसिमल एक्सपेंशन को मैं रेशनल फॉर्म में लिखूँ तो ये 375 अपॉन क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 375 और यहाँ पे 1000 को मैं से 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3। इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँ 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे 5 2 पावर 3 हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा कट। तो ये मुझे रेशनल इस तरह से मिलेगा 2 की पावर 3/2 की पावर 3। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 0.104, इसको मैं रेशनल फॉर्म में लिखूँ तो 104 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 104 अपॉन 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 13 इंटू 10 की पावर 3 2 की पावर 3 5 की पावर 3। इसका अगर मैंने क्या किया फैक्टराइजेशन किया तो ये मेरा हो जाएगा 13 अपॉन 5 की पावर 3। तो यहाँ एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। 0.0875 ये हो जाएगा 875 अपॉन 10 की पावर 4 हो जाएगी, तो ये 7 इंटू 5 की पावर में 3 करूँ और नीचे इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 2 की पावर 4 फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो यहाँ पे 7 इंटू 5 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। पावर एंड एक्सपोनेंट याद करो बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 कट हो जाएगा 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो हर एक कि मुझे जो डिनोमिनेटर मिल रहा था p बाई क्यू फॉर्म का जो डिनोमिनेटर मिल रहा था यहाँ हर एक एग्जाम्पल का, यहाँ पे जो हर एक एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल में जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में मुझे मिल रहा है, या तो वो 2 की पावर में या तो वो 5 की पावर में मिल रहा है, बरोबर। इसका मतलब 2 की पावर कोई यहाँ पे 1 दिख रहा है, कोई 2 है, कोई 3 है। तो जब कभी भी कोई डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स हो, जब कभी भी कोई डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट हो, तो मुझे उसका जो डिनोमिनेटर का मैं फैक्टराइजेशन करो किस फॉर्म में मुझे मिलेगा, या तो 2 की पावर में या तो कोई 5 की पावर में मिलेगा। नाउ थियरम 1.5, लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m where n and m are non-negative numbers। मतलब कि अगर x कोई रेशनल नंबर है, अगर वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है वो टर्मिनेट्स है। नंबर x कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट्स हो रहा है। अगर उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखे, वेर p एंड q आर क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम q का करेंगे वो किस फॉर्म में होगा? वो 2 raised to n into 5 raised to m where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है 0.35, तो 35 अपॉन मैंने 100 लिखा, उसका मैं अगर फर्दर में एक्सप्रेस कर रहा हूँ 7 अपॉन 5 इंटू
7 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 4 मतलब 5 कट हो जाएगा, तो एक को प्राइम्स हो गए। तो उसका अगर मैं जो डेसिमल पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा है तो 7 अपॉन 4 का यहाँ पे हो जाएगा 2^2, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में मुझे मिला, या तो 2^n या तो 5^m के फॉर्म में मिला। यहाँ पे मुझे जो डिनोमिनेटर मिल रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है, 2^2 के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 0.405, तो उसका होगा 405 अपॉन 1000, तो उसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 81 5 अपॉन 200 4 सॉरी 200 5 तो ये आपका 5 यहाँ पे कट हो जाएगा 81, और 200 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 फॉर्म में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एक दो को प्राइम हो गए। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मिल रहा है वो किस फॉर्म में मुझे मिल रहा है, 2^3 और 5^2 के फॉर्म में मिल रहा है। थियरम 1 पॉइंट ये कह रहा है डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेट होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, 2^3 और 5^2। इसका मतलब 2 की पावर n या तो 5 की पावर m में मुझे मिलेगा। थियरम 1.6, थियरम 1.6 क्या कह रहा है, अगर मैं कोई रेशनल नंबर ले लूँ, सपोज कि मैं कोई एक रेशनल नंबर ले रहा हूँ p बाई क्यू, रेडी, अगर वो p बाई क्यू फॉर्म में लिख रहा हूँ और वो जो p एन क्यू है मेरे को प्राइम्स है, वो p एन क्यू है मेरे क्या है, को प्राइम। अगर q का जो फैक्टराइजेशन करो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2^n या 5^m के फॉर्म में होगा। तो जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा। कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू 5/6, अगर उसका जो फैक्टराइजेशन में करूँगा, जो इस डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन में करूँगा, क्या होगा 2 की पावर 4, मतलब या तो 2 की या तो 5 की पावर फॉर्म में मिल रहा है। तो उसका जो मैं डेसिमल एक्सपांशन करूँगा वो किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो याद रखना अगर मुझे डिनोमिनेटर डेसिमल एक्सपांशन में चाहिए तो मैं नीचे क्या होना चाहिए, का तो 10 या तो 100 या तो 1000 या तो 10,000 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आगे आगे देखते रहना। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई में 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5, बट यहाँ पे 2 की जितनी भी पावर है वो 5 की पावर 4, ऊपर भी 5 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3125 अपॉन 5 2 10, और 10 की पावर 4 है मतलब 1000। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन मुझे मिला वो किस फॉर्म में मिला, टर्मिनेट फॉर्म में मिला। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, 17 अपॉन 125, तो 17 अपॉन 120 का होगा 5 की पावर क्यूब, तो 5 इंटू क्या करेंगे 2, पर पावर कितनी है 3, तो ऊपर भी 2 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 136 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.136। इसका मतलब कैसा मिल रहा है, टर्मिनेट्स। थियरम 1.6 ऐसा कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में मुझे मिल रहा है, किस फॉर्म में होगा, 2 या 5 के फॉर्म में होगा, तो जो उसका डेसिमल एक्सपांशन केस करेंगे तो कैसा मिलेगा, मुझे टर्मिनेट्स ही मिलेगा। नाउ थियरम 1.7, let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2^n and 5^m, then p by q has a decimal expansion is non-terminating repeating। मतलब अगर कोई एक रेशनल नंबर है उसको मैंने p by q फॉर्म में लिख रहा है और q का जो फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर m n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब अगर मैं 17 अपॉन 30 लिख रहा हूँ, उसका मैंने 17 और उसका फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है, मतलब वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, मतलब और 3 के फॉर्म में भी मिल रहा है। तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.566 से कंटिन्यू चलता जाएगा। इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब 0.5666 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.56। यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है।